कक्षा 11वीं में आज हम एक नया पाठ शांति अध्याय 9 शांति शांति वाला ये पाठ शुरू कर रहे हैं। इसमें हम देखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। शांति मतलब देश में शांति, समाज में शांति, विश्व में शांति। जो विश्व स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर जो गृह युद्ध आंदोलन चलते रहते हैं रोज, तो उनसे हमें एक प्रकार का अशांत माहौल मिलता है, जिससे हमारा मन प्रसन्न नहीं होता है। अभी वर्तमान में आप देख रहे हो भारत देश में किसान आंदोलन चल रहा है। तो हम देखते हैं कि ये आंदोलन चाहे वो अपने ग्रह स्तर पर हो या विश्व स्तर पर हो, और विश्व में पहले भी बहुत सी प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, ये सारी घटनाएं हो चुकी हैं। और कहीं ना कहीं पूरे विश्व में युद्ध अपने को स्वतंत्र कराने में किसी न किसी देशों के बीच चलता रहता है। लेकिन अभी भी थोड़े कुछ समय मतलब 20-30 साल हो गए हैं, मतलब बहुत अधिक युद्ध का सामना आपस में नहीं करना पड़ रहा है। तो ये हम शांति के बारे में पढ़ेंगे कि शांति क्या है। शांति मतलब रहता है कि जिससे हमारे देश में सारी सुविधाएं हों और हमें किसी चीज के लिए संघर्ष ना करना पड़े, ये भी एक शांति का ही अर्थ निकलता है। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे शांति का अर्थ क्या है और आज की दुनिया में यह इतनी कमजोर क्यों है। मतलब शांति कम है, अशांति ज्यादा है। शांति स्थापित करने के लिए हमारी सरकार, हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, वो क्या कर रहे हैं। क्या हम शांति के लिए हिंसा का उपयोग कर सकते हैं। हमारे भारत देश में आप महात्मा गांधी जी को जानते हो, उन्होंने बिना हिंसा किए ही आजादी प्राप्त करने का पूरा प्रयत्न किया और हमें आजादी मिली। हमारे समाज में हिंसा बढ़ने के प्रमुख कारण हैं। तो सबसे पहले हम शांति के बारे में पढ़ेंगे, पीस। तो शांति का यहाँ अर्थ दिया है कि मधुरता और भाईचारे की अवस्था, जिसमें हमें किसी के प्रति बैर ना हो, बैर बिल्कुल अनुपस्थित हो, किसी से घृणा ना हो, वही शांति है। तो जब अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में युद्ध होते थे, उनमें विराम होता था, संघर्ष होते थे, वहां भी बाद में हमें इतना उसमें नुकसान होता था, विनाश होता था, तो लोग शांति की कल्पना करने लगते थे। तो कई विचारक मानते हैं कि युद्ध का उल्टा क्या है, शांति है। मतलब युद्ध ना होना ही शांति है। भारत को विश्व का गुरु और शांति दूत माना जाता रहा और अभी भी विश्व गुरु होने का पद मिलता रहा। लेकिन कुछ व्यक्तिगत स्वार्थ भावना के कारण शांति का धीरे धीरे पतन होता जाता है। और इसका कारण है कि व्यक्ति में स्वार्थ, कायरता, अविश्वास और ईश्वर प्रदत्त प्रेम भाव का भावनाएं धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं। शांति मानव की प्रबल इच्छा रही, चाहता है वो, लेकिन अपने क्रियाकलापों से थोड़ा सा भूल कर देता है। तो कोई भी युद्ध होता है, इतिहास में इतने युद्ध हुए, सब लोग बाद में शांति की कल्पना करते हैं। भारत में क्या, विश्व में आपने इतिहास पढ़ते हो, आप देखते हो कि बहुत सारे युद्ध हुए और सब त्रस्त रहे। तो जो एक वैज्ञानिक हैं जॉर्जेस बेवेल, इन्होंने युद्ध की गिनती की और पहला विश्व युद्ध आपको मालूम है 1914 से 1919 के बीच चला। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945-46 के करीब चलता रहा। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो भी लोगों ने संयुक्त राष्ट्र संघ का एक संघ का निर्माण किया, संयुक्त राष्ट्र संघ का, शांति के लिए विभिन्न देशों का एक संगठन किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उसका परिवर्तित रूप, उसका संगठन
किया ताकि विश्व में लोग लड़ाई ना करें। तो देखते हैं कि 14,500 से लगभग इतनी लड़ाइयां लड़ चुका। और जो फ्रांस के एक समाजशास्त्री गैस्टन बुटहल, उन्होंने बताया कि संसार के विभिन्न देशों ने 8,000 शांति संधियां की। युद्ध किए, युद्ध के बाद लोगों के मन में युद्ध से अरुचि उत्पन्न हो जाती है, पर वो शांति की कामना करने लगते हैं। एक प्रमुख विद्वान है मार्गेंथो, उन्होंने मानव जाति के हजारों वर्षों के इतिहास में उन्होंने ढूंढा कि देखें कि पृथ्वी के किसी न किसी भाग में संघर्ष, युद्ध होता ही रहता। उनको कोई भी दिन ऐसा नहीं मिला जिसमें पृथ्वी के किसी भाग में युद्ध ना हो रहा हो। तो जो मानव युद्ध की कल्पना इसलिए करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि दूसरे देशों के पास क्या है, हथियार हैं, आणविक अस्त्र शस्त्र हैं। लेकिन मार्गेंथो ने बताया मनुष्य इसलिए युद्ध नहीं करते कि उनके पास हथियार हैं, बल्कि उनके पास हथियार इसलिए हैं क्योंकि वो युद्ध को आवश्यक समझते हैं। हथियारों का निर्माण हम क्यों करते हैं? युद्ध के लिए ही करते हैं। तो एक फ्रेडरिक से एक दार्शनिक जर्मन के रहने वाले हैं, इन्होंने युद्ध को अच्छा माना, उसकी महिमा बखानी। उन्होंने कहा कि संघर्ष ही सभ्यता की उन्नति का मार्ग है। अपने को युद्ध से बचना है, लेकिन फ्रेडरिक नीत्शे ने युद्ध को क्या माना कि संघर्ष करते रहना चाहिए, और संघर्ष ही सभ्यता की उन्नति का मार्ग क्या करता है, प्रशस्त करता है। तो ये अलग अलग विद्वानों ने अपने शांति के बारे में, युद्ध के बारे में अलग अलग विचार प्रस्तुत था। उन्होंने बताया कि शांति को उन्होंने बेकार बताया और बोला कि संघर्ष होना चाहिए। इटली के एक समाज सिद्धांतकार विल्फ्रेडो पैरेटो ने बताया कि समाज में शासक वर्ग का निर्माण सक्षम और अपने लक्ष्य को पाने के लिए ताकत का इस्तेमाल करने के लिए तैयार लोगों से होता है। और उन्होंने बताया कि लोग अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं अपने उद्देश्य को पाने के लिए, और उन्होंने ऐसे लोगों का वर्णन शेर के रूप में व्यक्त किया। तो हम देखते हैं कि विश्व में कहीं ना कहीं हिंसा होती रहती है, युद्ध होते रहते हैं। अब जैसे देखिए फ्रेडरिक नीत्शे तथा विल्फ्रेडो पैरेटो ने बताया कि युद्ध से ही युद्ध होना चाहिए, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध में तो बहुत विनाश हुआ, बहुत से देशों को क्षति हुई। आपने देखा था ना, जापान की हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम अमेरिका ने गिरा दिया था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि युद्ध होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर बहुत अधिक विनाश होता है। जर्मनी ने लंदन में भी बहुत बमबारी की थी। अंग्रेजों ने 1,000 बम वर्ष, ये आपका एक जनरल नॉलेज भी है। तो अंग्रेजों ने भी जर्मनी पर बम भेजने के लिए पूरी तैयारी कर ली थी। उसी समय अमेरिका ने जापान के ये 2 नगर थे, हिरोशिमा और नागासाकी, और इस पर परमाणु बम गिरा दिया। उस समय बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई थी, 1,20,000, और कुछ लोग अभी भी आज भी उस परमाणु विकिरण के कारण, उसकी जो असर है परमाणु विकिरण का, उसकी समस्या से आज भी त्रस्त हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फिर पूरा विश्व 2 महाशक्तियों के बीच में बट गया। 2 महाशक्ति आपको मालूम है, एक अमेरिका और एक थी, अमेरिका एक पूंजीवादी थी और एक सोवियत संघ साम्यवादी थी। इनके बीच शीत युद्ध होते रहे। दोनों महाशक्तियों ने अपनी सर्वोच्चता, कौन से देश हमारी शक्ति में शामिल होना चाहिए, वो अपने संगठन बनाते रहे, हथियारों का निर्माण
करते रहे और ऐसा लग रहा था कि दोनों महाशक्तियों के बीच युद्ध हो जाएगा, लेकिन शीत युद्ध होता रहा, लेकिन बड़ा युद्ध नहीं हुआ। कई घटनाएं हुई दोनों की, जैसे क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा मिसाइल संकट में उन्होंने देखा, अमेरिका ने देखा कि क्यूबा देश में सोवियत संघ द्वारा निर्मित हथियार उपयोग की उपस्थिति का पता लगाया। तो इस प्रकार एक कोरियाई संकट, ये सब घटनाएं हैं, कांगो संकट, इन सब प्रकरण के कारण ऐसा लग रहा था कि दो महाशक्तियों के बीच युद्ध हो जाएगा। और आपको मालूम है, भारत किसी भी महाशक्ति में शामिल नहीं था। क्यूबा मिसाइल संकट था, उसने तो मानवता को पूर्ण तबाही की कगार पर ला खड़ा किया था, मतलब लग रहा था युद्ध हो जाएगा। ये सब घटनाएं हुई। तो उसके बाद हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उन्होंने फिर शांति के बारे में विचार किया। यदि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शांति की स्थापना के लिए एक संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या की गई, स्थापना की गई, और उसने युद्ध की भीषणता को क्या किया, कम किया। और दोनों देशों ने आपस में कई संधियां, समझौते, परमाणु युद्ध की भीषणता को समझते हुए शांतिपूर्ण सहसंबंध, मतलब अच्छे से अपने संबंध बनाए। करीब 30-40 वर्षों तक इस प्रकार दोनों के बीच शीत युद्ध चलता रहा। तो ये उदाहरण के द्वारा आपको बतला रहे हैं कि शांति क्यों आवश्यक है। और युद्ध हो जाते हैं, इतना नुकसान होता है, तो उसके बाद लोग शांति के लिए विशेष प्रयास करते हैं। यदि शांति की अनुपस्थिति की भारी कीमत चुकाने के बाद मानवता ने इसका महत्व समझा। उसके बाद ये विश्व स्तर पर ये घटनाएं हुई, और वर्तमान में आज एक और नई समस्या है, आतंकवाद। इसके होने के बाद भी लोग शांति चाहते हैं। अब हम पढ़ेंगे शांति का क्या अर्थ। वैसे पूर्व में बता चुके हैं विभिन्न विद्वान शांति का क्या अर्थ है। तो आज के समय में लोग मानते हैं कि धार्मिक उपदेशों में ही शांति मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आधुनिक काल भी लौकिक और आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों में शांति के प्रबल पैरोकारों का साक्षी रहा। आपने महात्मा गांधी के बारे में सुना ही है, उन्होंने अहिंसा को जोर दिया। तो यहाँ पर एक शांति की परिभाषा निकल रही है कि युद्ध की स्थिति ना होना शांति है। लेकिन ये परिभाषा से ऐसा नहीं लगता कि युद्ध हो तभी अशांति होती है। युद्ध तो 60 वर्षों के दौरान युद्ध के स्वरूप में क्या आया है, बदलाव, क्योंकि दो महाशक्तियों का अस्त हो गया। हुई 30-40 साल तक ये सक्रिय रूप रही, लेकिन बाद में इनके सोवियत संघ का विघटन हो गया और युद्ध का रूप थोड़ा सा क्या हो गया, बदल गया। जब युद्ध होते हैं तो बहुत हानि होती है, व्यापक मतलब बड़े स्तर पर हानि होती है। और राज्यों के अब है, ये तो युद्ध एक देश से दूसरे देश के बीच भी हो जाते हैं, कभी कभी देश और राज्य के भीतर भी संघर्ष हो जाते हैं, या तो वो सजाती हो, गृह युद्ध हो। तो हम देखते हैं शांति को युद्ध की स्थिति न होने के रूप में परिभाषित करना उपयुक्त नहीं है। शांति एक व्यापक धारणा है, इसमें युद्ध, गृह युद्ध, जातीय दंगे, राजनीतिक हत्याएं, आतंकवादी समस्त गतिविधियां, हिंसात्मक कार्यकलापों का न होना शामिल है। मतलब अपने समाज में भी कोई गतिविधि न हो हिंसात्मक, अपने देश में भी न हो। तो इस प्रकार हम देखते हैं शांति शब्द एक बहुत ही व्यापक शब्द है और इसके अर्थ भी क्या हैं, व्यापक हैं। मतलब शांति चाहते हैं तो हमें सहयोग, बैर न रखना, सहिष्णुता, इन विषयों पर जोर देना चाहिए ताकि हमारे आंतरिक मामलों में भी अमन चैन बना रहे और आपस में एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र से जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है वो भी बना रहे।
मानव अधिकार एक नई अवधारणा आप पढ़े हो, मानव अधिकार, उसमें भी आदर संरक्षण, मानव का संवर्धन और विवादों का निर्धारण आदि बातों के शामिल होने के साथ प्रत्येक देश के अंदर निवास करने वाले जन समाज के विभिन्न वर्गों में सहयोग, सद्भाव, सहिष्णुता, एक दूसरे के मनोभावों को समझना, विविधता में एकता, ये सारे शब्दों से आप परिचित हो। अभी आपने पूर्व में धर्मनिरपेक्षता वाला पाठ पढ़ा था, उसमें भी आपने देखा था। तो ये सब जो अच्छे विचार हैं, ये यदि रहते हैं तो इनसे शांति उत्पन्न हो जाती है। शांति शब्द इसी से बना हुआ है कि सार्वजनिकता और कल्याणकारी स्वरूप के कारण ही राष्ट्र जीवन सहित विश्व समुदाय में इसका इतना महत्व है। हमें शांति का अर्थ मालूम है, लेकिन उसके बाद भी कई जगह सामाजिक संस्थाएं, कुछ प्रथाएं, जाति, वर्ग और लिंग के आधार पर असमानता के कारण अशांति उत्पन्न हो जाती है। आए दिन किसी न किसी बात को लेकर संघर्ष चलता रहता है। तो अब हम पढ़ेंगे इसके बाद शांति के संरचनात्मक हिंसा के प्रकार पढ़ेंगे। संरचनात्मक हिंसा मतलब जैसे जातिवाद, वर्गभेद, पितृसत्ता, उपनिवेशवाद, नस्लवाद और सांप्रदायिकता, इनके बारे में हम अगले उसमें पढ़ेंगे पीरियड में। धन्यवाद।